लॉन्ग मार्च, असेंबलियों से इस्तीफे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील के बाद तहरीक इंसाफ का नया एहतजाजी मरहला, जेल भरो तहरीक का आगाज आज लाहौर से होगा। पहले मरहले में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा समेत 5 रहनुमाओं और 200 कारकुनों की गिरफ्तारी पेश करने का ऐलान। PTI कारकुनान जेल रोड पर पार्टी दफ्तर से रैली की सूरत में चेरिंग क्रॉस पहुंचेंगे और गिरफ्तारियां देंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने माल रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ 1 हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज कर रखी है। जेल भरो तहरीक पर ख्वाजा साद रफीक का गिरफ्तारियां ना करने का मशवरा। कहा, इमरान खान अपनी जमानत करा के साथियों को जेल भिजवा रहे हैं। मेरा बस चले तो कोई गिरफ्तारी ना करूं। PTI में परवेज इलाही की शमूलियत पर कहा कि परवेज इलाही और इमरान खान को मुबारक हो, एक जैसे इकट्ठे हो गए। इमरान खान पर किसी को एतबार नहीं, ना कोई उन्हें रास्ता देगा। इमरान खान को जब मौका मिलेगा फाउल प्ले करेगा, गंद डालेगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारी देने वाले लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। टैक्स और बैंक रिकॉर्ड की भी जांच होगी। बदउनवानी या क्रिमिनल केस में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत ने हिकमत अमली तैयार कर ली। जराए के मुताबिक लाहौर की जेलों में मजीद कैदियों की गुंजाइश नहीं है। गिरफ्तार अफराद को मियाँ वाली और DG खान जेलों में भेजना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि जेल भरो तहरीक में खवातीन और गरीब कारकुनों की गिरफ्तारी से गुरेज किया जाएगा। आधी काबीना तनख्वाह नहीं लेगी, बाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों में 15% कटौती की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जल्द किफ़ायत शारी के लिए किए जाने वाले इक़दाम का ऐलान मुतवक्के। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक किफ़ायत शारी के इक़दाम में सरकारी इदारों के बजट में कमी, सरकारी मुलाजमीन, काबीना और पार्लियामेंट के अरकान की मराहत और सहूलतों बशमूल पुरतायुश गाड़ियों और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कटौती शामिल। वज़ीर आज़म की जानिब से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस, जुडिशल अफसरान और मुलाजमीन के अखराजात समेत मजमूई अदलिया के अखराजात में कटौती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अदलिया से दरख्वास्त की जाएगी। आधी काबीना हुकूमत से तनख्वाह या सहूलतें नहीं लेगी। IB और ISI के सवाबदीदी ग्रांट्स, खुफिया फंड्स को महदूद कर दिया जाएगा। गैर जंगी नौइयत के दिफाई बजट के हवाले से वजारत खजाना और वजारत दिफा अपनी अपनी सिफारिशात तैयार कर रही हैं और इनके हवाले से भी वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का IMF से मुआहदे पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सुपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। IMF मुआहदे और मौजूदा सियासी सूरत हाल से कौम को आगाह करेंगे। ना मुकदमा दर्ज हुआ, ना बच्चे मिल सके। बार खान वाक़े के खिलाफ मकतूलीन के रिश्तेदारों और मरी कबीले का मैयतों के साथ कोयटा में धरना दूसरे रोज भी जारी। मुजाहिदीन की चीफ जस्टिस से अज खुद नोटिस लेने की अपील। बलोचिस्तान के वजीर अब्दुर्रहमान की इथरान को गिरफ्तार करके वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। मकतूला के 5 बच्चों की बाजियाबी के लिए कोयटा पुलिस का अब्दुर्रहमान के इथरान के घर पर छापा। बलोचिस्तान हुकूमत ने तफ्तीश के लिए JIT बना दी। अब्दुर्रहमान के इथरान पर निजी जेल में कैद करने का इल्ज़ाम लगाने वाली खातून के 2 बेटों समेत कुएं से लाशें मिली थीं। मकतूला गिरा नाज ने कुछ रोज़ पहले वीडियो में कुरान उठाकर सरदार के इथरान पर उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्ज़ाम लगाया था। मकतूला का शौहर खान मोहम्मद मरी जान के खौफ से रूपोश। अब्दुर्रहमान के इथरान का इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। कहा, सरदार बनने के लिए बेटे ने साजिश करके खातून से बयान रिकॉर्ड करवाया। तहकीकात में पेशी के लिए तैयार हूँ, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। चेयरमैन मरी कबाइल इत्तेहाद मीर जहांगीर खान मरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुख्तलिफ बच्चों को सरदार अब्दुर्रहमान के इतरान के साथी वडेरे के पास पहुंचा दिया गया। इस काम के लिए उस वडेरे को 10 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। मीर जहांगीर खान मरी ने मुतालबा किया कि 5 बच्चों को फौरी बाजियाब करवाया जाए।
उनका कहना था कि बलोचिस्तान हुकूमत अपने वजीर अब्दुल रहमान खेतरान को बचा रही है। वजीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें वजारत से बरतरफ किया जाए। बारखान वाक़े पर खान ऑफ कल्लात के भाई सेनेटर आगा उमर अहमद जई ने जरगा तलब कर लिया। कत्ल के खिलाफ डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में रैली। बुगटी कबीले के रहनुमा और अफराद शरीक। खान मोहम्मद मरी और उसके खानदान को फौरी इंसाफ का मुतालबा। बारखान वाक़े के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल का आज अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का मुस्लिम लीग नून के लिए रवैया मुतासबाना है। नवाज शरीफ के केस में जस्टिस एजाजुल अहसन निगरान जज रहे, उनसे इंसाफ की तवक्को नहीं। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक का नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ चुका है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की गैर जानिबदारी पर सवाल उठ चुका है। दोनों जज नवाज और शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालिफाना फैसले दे चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कानून और अदालती रिवायत है कि मुतनाज़ जज मुतालका मुकदमे की समाअत से खुद को अलग कर लेते हैं। नून लीग कानूनी टीम इन जजेस को नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं के मुकदमात से अलग होने का कहेगी। दोनों जजेस से कहा जाएगा कि वो मुस्लिम लीग नून के मुकदमात न सुने। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत की दी गई तारीख पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाएगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल को आज मुशावरत के लिए तलब कर लिया। मंगल का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त आईन और कानून के तहत 90 दिन में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। आईन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। मजाज अथॉरिटी की तारीख मुकर्रर करने के बाद कमीशन शेड्यूल देकर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। सदर मुमलिकत ने 9 अप्रैल को केपी और पंजाब के असेंबलियों के इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया है। सदर मुमलिकत ने तो अब इलेक्शन की तारीख दे दी है। 2 मुख्तलिफ तारीखें नहीं मिल सकती। अब इलेक्शन कमीशन से पूछेंगे कि इसकी क्या हैसियत है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बरवक्त इंतखाबात से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को आगाह किया कि हमारी यही राय है कि गवर्नर हमें बताएगा। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक हमारा आज इजलास भी है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किस तरह सदर से इख्तलाफ कर सकता है। कोई इदारा नहीं कह सकता कि हम इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और फंड्स नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब करते हैं कि शेड्यूल कब देंगे। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। तोशा खाना के सरबरा 23 फरवरी को सील रिकॉर्ड के साथ खुद पेश हों। अदालत देखेगी कि इस्तिस्ना का दावा कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी वकील को अमल दरामद के लिए हुक्म की कॉपी तोशा खाना के सरबरा को भेजने की हिदायत। तोशा खाना की तफसीलात के लिए दरखास्त पर समाअत का अबूरी तहरीरी हुक्म जारी। नैब का इमरान खान और बुशरा बीबी को नोटिस। तोशा खाना केस में 9 मार्च को बुला लिया। नोटिस में कहा तोशा खाने से कम कीमत पर तोहफे खरीद कर महंगे बेचने वालों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। बतौर वजीर आजम आपको जो तोहफे मिले उनमें 6 रोलेक्स घड़ियां शामिल हैं। एक रोलेक्स घड़ी, एक अंगूठी और कफरिंग सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दिए। कतर के आर्मी चीफ ने आईफोन तोहफे में दिया। 9 मार्च को पेश होकर इन तोहफों के बारे में अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को 7 मार्च और फवाद चौधरी को 8 मार्च को तलब कर लिया। बुशरा बीबी को नैब का नोटिस भेजा गया जो घरेलू खातून है। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का बुशरा बीबी को नैब नोटिस पर रद्द-ए-अमल। कहा बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक है, ना ही कभी अवामी ओहदा संभाला। इमरान खान को रोकने की मायूस कुन कोशिशों में ये किस हद तक गिर जाएंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही साहब, हुसैन इलाही साहब और बाकी हमारे जो सारे दोस्त MPs हैं, ये सारे आज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा होंगे। जो पार्टी की ख्वाहिश होगी, जो इमरान खान साहब हमारे लीडर की ख्वाहिश होगी, उस तरह काम करेंगे। परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान असम्बली के साथ PTI में शामिल हो गए। ऐलान फवाद चौधरी ने किया।
परवेज इलाही ने कहा कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे PTI को नुकसान पहुंचे। काफली के सदर चौधरी शुजात ने परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से बर्खास्त कर दिया। परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। काफली के एलामिये के मुताबिक परवेज इलाही को आइंदा मुस्लिम लीग काफ का नाम इस्तेमाल करने से मना कर दिया गया है। ना तो मैं किसी को डिस्क्वालीफाई कराने में कोई ख्वाहिशमंद हूँ, ना किसी को जेल भेजने में ख्वाहिशमंद हूँ। ये गंद जो है ना, ये हमारी नासूर बन गया है हमारी सियासत का। ट्रम्प डब चार्जेस नहीं होने चाहिए, झूठे चार्जेस नहीं होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान वापस नहीं आए। उनका आना जो है हमें सियासी तौर पे किस वक्त सबसे ज़्यादा सूदमंद होगा कि उनकी यहाँ पे ज़रूरत है, हमें भी ज़रूरत है, मुल्क को भी ज़रूरत है, हमारी सियासत को भी ज़रूरत है। हमें PDM का एक प्लेटफॉर्म बना के ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी है। अगर वो इस वक्त पाकिस्तान आते हैं तो नून लीग को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान की सियासत को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगला इलेक्शन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ना चाहिए। वो इमरान खान समेत किसी सियासतदान को जेल भेजने और नाअहल करवाने के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। इमरान दौर का IMF मुआहदा सामने आना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक SSP राव अनवार और दीगर की बर्रियत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी, 4 हफ्तों में जवाब तलब। अपील मकतूल नकीबुल्लाह के भाई आलम शेर की जानिब से दायर की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान बार काउंसिल और सूबाई बार काउंसिल्स का ऑडियो लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ 6 रेफरेंसेस दायर करने का ऐलान। चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हसन रजा पाशा ने कहा कि तवक्को करते हैं कि ऑडियो लीक्स के बाद जज साहब ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में हसन रजा पाशा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑडियो लीक्स की वजाहत के लिए 5 दिन थे, मगर कोई वजाहत नहीं की गई, तो हमारे पास रेफरेंस दायर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ऑडियो लीक्स के मामले पर चीफ जस्टिस से कोई मुलाकात नहीं हुई। हमसे वकला सवाल करते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए मजबूरन हमें रेफरेंस दायर करने का फैसला करना पड़ा। कहा कि ऑडियो लीक्स के एक किरदार परवेज इलाही ने ऑडियो को तस्लीम किया है, उससे ये मामला मजीद संगीन हो जाता है। रेफरेंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अफगान हुकाम की जानिब से तोरखम सरहदी गुजर का आज तीसरे रोज भी बंद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पैदल आमदोरफ्त समेत तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। दोनों ममालिक के दरमियान माल से लदे 6000 ट्रक फंस कर रह गए, ताजिर परेशान। शमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 6 दहशतगर्द गिरफ्तार होने वालों में एक खुद को हमलावर और उसका साथी, 4 सहूलतकार शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्दों से मिलने वाली मालूमात के बाद मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। रवां साल अब तक शमाली वजीरिस्तान में 3 खुद को हमलावर और 28 सहूलतकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। 3 नुकाती एजेंडा जारी। वाघा बॉर्डर के जरिए 50,000 मीट्रिक टन गंदम और अद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने की इजाज़त का मामला पेश होगा। बिजली के हालिया ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट पेश होगी। तोशाखाना पर बैनुल वजारती रिपोर्ट पेश की जाएगी। बरतानिया में खाने पीने की बुनियादी अशिया की किल्लत, कुछ फलों और सब्जियों के फरोख्त महदूद कर दी गई। सुपरमार्केट्स ने टमाटर, काली मिर्च, खीरे, सलाद के थैले, ब्रोकली, फूल गोभी की खरीदारी पर हद लगा दी। शहरी परेशान। जनूबी यूरोप और शमाल अफ्रीकी ममालिक में शदीद सर्दी, बारिश और सैलाब की वजह से सप्लाई चेन मुतासिर है। नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का ज़िया मोइनुद्दीन की फ़नी खिदमात को खराज तहसीन। नापा कराची में आज से 3 रोज़ा ज़िया मोइनुद्दीन फेस्टिवल का आगाज़। जावेद जब्बार, मेहताब राशिदी, खालिद अहमद और अरशद महमूद शिरकत करेंगे। सरहद पार से नसीरुद्दीन शाह भी महफिल का हिस्सा होंगे। ज़िया मोइनुद्दीन का डायरेक्ट किया गया बरतानवी ड्रामा निगार शेक्सपियर का ड्रामा किंग लियर भी पेश किया जाएगा।